आज हम लोग यही पढ़ाई करेंगे। लेसन नंबर 14 आपका है सोर्स ऑफ एनर्जी। हमें इस पाठ में देखो क्या क्या आपकी पढ़ाई करनी है, ठीक है। इस पाठ में हम लोग पढ़ाई करेंगे ऊर्जा के बारे में, और कैसे कैसे आपको ऊर्जा मिलता है, माने कैसे आपको ये विद्युत ऊर्जा मिलता है, कैसे आपको यांत्रिक ऊर्जा मिलता है। और पहले तो बात होगी ऊर्जा की। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ऊर्जा किसे कहते हैं, तो कहेंगे कि कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा। ऊर्जा के कई रूप होते हैं, विद्युत ऊर्जा भी होता है, यांत्रिक ऊर्जा भी होता है, गतिज ऊर्जा भी होता है, और स्थितिज ऊर्जा भी होता है, ठीक है। लेकिन हमारा टारगेट रहेगा कि जो हम लोग ऊर्जा का प्रयोग करते हैं उसके बारे में। तो तनी पहले एक हेडिंग बना लीजिए, ऊर्जा। सिंपल सी बात रहेगी आपकी। उसको हम लोग कहते हैं एनर्जी, एनर्जी। लिख लो, कार्य करने की क्षमता को आराम से याद करो। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जूल और या कैलोरी होता है। इसका मात्रक MKS पद्धति में जूल होता है, जूल होता है, तथा CGS पद्धति में अर्ग होता है, अर्ग होता है। और सब लोग एक चीज जरूर याद रखना कि 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। एक कैलोरी बराबर 4 याद करना, कई बार कंपटीशन में पूछा जाएगा। आप जा रहे हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। एमकेस में इसका मात्रक जूल होता है, सीजीएस में इसका मात्रक कैलोरी होता है। और 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। एक और ही चीज होता है, 1 जूल बराबर कितने अर्ग, 1 जूल बराबर कितने अर्ग, 10⁻7 अर्ग। ये सब आपको याद करना चाहिए ना। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है, और 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। बताओ, सबको याद हुआ। कार्य करने की क्षमता को क्या कहता है, इस से प्रदर्शित करते हैं। कितना अच्छा बात है। और इसका एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या आता है, जूल, और सीजीएस में क्या आता है। कितने अच्छे हो तुम। चलिए, वो भी खुश है ना आप लोग, अच्छा ही देख कर कोई खुश है। लड़की है क्या? ना पढ़िया छोकरा थी। आगे बता लिखा गया सबका। 1 कैलोरी बराबर 14.2 जूल और 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। लिखा गया। अच्छा, अब आओ ऊर्जा के स्रोत। जल्दी से निकलो बाबू। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल लिखा गया है, और 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग लिखा गया है। किसी में भी चला जाएगा। ये अलग से माने अलग खंड है इसका। ये बायोलॉजी में कर दो, केमिस्ट्री में कर दो, माने बायोलॉजी में ही जाएगा ये। आइए चलो ऊर्जा के स्रोत जाने गए। ऊर्जा के स्रोत जाने गए। ऊर्जा के उत्तम स्रोत। देखो, अगर आपसे कोई कहता है कि ऊर्जा के उत्तम स्रोत के बारे में, तो क्या कहेंगे
ए बाबू सजाद, कहाँ बतियाओ तरह, सुनो ध्यान से। ए पक, तुम लोग पढ़ने के लिए आते हो तो कम लक्षण दिखाओ कि स्टूडेंट। कोचिंग का मतलब क्या, इतना जाड़ा में आते हो ना, हमको भी जगाना पड़ता है, तुम लोग भी सोए होते। ऊर्जा के उत्तम स्रोत का होता है, आप क्या कहेंगे जानते हो? कहोगे ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिससे हमें पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिलता है। सूर्य के प्रकाश बहुत कुछ हो सकता है, माने कहोगे ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिनसे हमको पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिलता है, उसी को हम लोग कहते हैं ऊर्जा के उत्तम स्रोत। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा के उत्तम स्रोत। अच्छा सुनो, अब आता है एक प्रश्न में कि ऊर्जा के उत्तम स्रोत के क्या क्या गुण होना चाहिए या क्या क्या विशेषता होना चाहिए। तो ऊर्जा के उत्तम स्रोत के विशेषता में पहला क्या कहोगे कि उसमें से धुआं नहीं निकलना चाहिए, ठीक। दूसरा, वो सस्ता होना चाहिए। तीसरा, उससे वायु प्रदूषण नहीं होना चाहिए। चौथा, वो कहीं भी उपलब्ध होना चाहिए। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में हमको क्या होना चाहिए? आसानी होना चाहिए। यही उत्तम ऊर्जा स्रोत के जो है ना गुण होंगे, विशेषता होंगे। बात समझ रहे हैं? अच्छा, स्रोत का मतलब क्या होता है? सब लोग जानने का प्रयास करो। स्रोत का मतलब क्या होता है? स्रोत का मतलब होता है जिससे हमें प्राप्त होता है, जिससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है। जिस समय क्या प्राप्त होती है? एनर्जी, यानी ऊर्जा प्राप्त होती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बाबू क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहा फैसल हो दोनों बच्चे लोग? बैठे हैं। तू खड़ा हो लड़का। तो कहोगे ना ऊर्जा के माने स्रोत का मतलब होता है जिससे हमें क्या होता है? ऊर्जा प्राप्त होता है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त। अच्छा, मान लो विद्युत बल्ब देख रहे हैं ना, तो सब लोग समझो, आज विद्युत बल्ब देख रहे हैं ना, तो इससे आपको क्या मिल रहा है बाबू? ऊर्जा मिल रहा है। इससे क्या मिल रहा है? आप कौन ऊर्जा मिल रहा है जानते हो? प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा मिले, उसमें ऊर्जा मिलता है। हाँ, तो स्टूडेंट वाला तो लिखो ऊर्जा के उत्तम स्रोत में लिखो कि जब आजा तुम लोग कहते हो ना, सुनो एक मिनट, जैसे कौन प्रश्न पूछा जाता है तो सब गलतियाँ बताते हो। आज ये बात जान जाना, जब बीच में बैठा जाता है ना, कहीं भी जाना तुम लोग पढ़ने के लिए, तो तभी बोला जाता है जब उसकी अच्छी जानकारी हो। कुछ भी बोल दोगे ना, यूट्यूब पे देखे टीचर पढ़ाते हैं, देखना कभी, जितने बच्चे होते हैं इतने टैलेंटेड होते हैं कि वो लिख दिए तो बच्चा एकदम सही से आंसर बता देगा, इसका यही होगा। समझ रहे हो ना? माने वहाँ हाई क्वालिटी के बच्चे होते हैं। हाई क्वालिटी का मतलब बच्चा दिन रात उसी में रहता है, उसका इतना सुंदर तरीके से सजाया गया है बच्चा को। शुरुआत से उसकी पढ़ाई इतनी सुंदर हुई है कि बच्चा वह क्या बोलना है, कैसे बोलना है, तो वह सब समझता है कि मुझे कैसे बात करनी है, टीचरों से कैसे रहना है। हमने उतना भी समर्रण नहीं की जान, वो हमने कहा धक्का प्लेट है, धक्का प्लेट मार के चलता है, एक्सप्रेस ना है जान। मैं क्योंकि मैं ठेल ठाल के चलता नहीं जान। अब बाद में कोई अगर बदल गए एक्सप्रेस में तो ठीक बनाता हूँ, फिर ठेले के जिंदगी चली। धक्का प्लेट ना है, धक्का प्लेट मतलब ज़्यादा याद बात नहीं कि यार ठेला तो चलता ना ठेला तो लोकल। लेकिन जब स्रोत से हमें पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा या प्रकाश प्राप्त होता है तो उसे ऊर्जा का उत्तम स्रोत कहते हैं। तो इसे ऊर्जा का उत्तम स्रोत कहते हैं। चलो, सबको याद हुआ कि नहीं हुआ बताओ? मन कहोगे इसमें कि ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिसमें हमें पर्याप्त मात्रा में क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है, उसी को ऊर्जा को उत्तम स्रोत कहते हैं। जैसे तुम लोग देखते हो ना, संसार में बहुत सारे ऊर्जा के होंगे, जब समझ गए होंगे गैस है ये, जब हम इसको जलाते हैं तो हमें ऊष्मा भी मिलता है,
हमें प्रकाश भी मिलता है, जिसका नाम होता है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब तो इसके बारे में बता दे थोड़ा सा। ये मुख्य रूप से इसमें ब्यूटेन मिला होता है, ब्यूटेन पाया जाता है इसमें। क्या पाया जाता है? अरे देखो इसको सीखो। किसी ने कहा है कि छापने से ज़्यादा जो पढ़ाया जाता है समझने का प्रयास है, कहें कि जो हम समझे रहेंगे वही लिखा पाएगा। चलो, तो ये एलपीजी है, हमने इसमें क्या भर दिया है? गैस भर दिया है। तो आप देखिए ये तनी माने बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा ऊर्जा का उत्तम स्रोत आप इसको मान सकते हैं। इसमें से धुआं नहीं निकलता है लेकिन बहुत कम निकलता है। इसमें से प्रदूषण भी नहीं होता है। सीएनजी भी कर सकते हैं। ये सीएनजी के कहाँ आपके घर में, जो हमने घर में बात करेंगे पहले। तो ये एलपीजी है, इससे धुआं बहुत कम निकलता है, राख भी नहीं बनता। देखते हैं आपकी मम्मी होगी कुर्सी पर बैठी होगी, मोबाइल चलाती होगी, देखती होगी, चिंकी मिंकी वाली खाना पक रहा है उसमें, चिंकी पिंकी वाली खाना पक रहा है। कितना आराम हो गया, जरा सोचिए, जब से गैस आ गया तब से। तो ये ऊर्जा का थोड़ा सा उत्तम स्रोत मान सकते हैं। इससे राख भी नहीं बनता है। इसको आप कह सकते हैं कि इसमें से माने धुआं भी नहीं निकलता है, इससे ज़्यादा नुकसान प्रदूषण भी नहीं होता है। तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं, ठीक है। अब इसमें बात होती है, जानते हो क्या, कि आखिर ये उत्तम ईंधन है। और यार पहले मेरी बात तो सुनो, तब बीच में बात अपनी करना, पहले सुन लो तब उसके बाद से डिस्कशन होगी। तो ये इसके बाद से माने उत्तम ऊर्जा का स्रोत आप मान सकते हैं इसको। अच्छा, एक चीज़ और होती है ना, तो आखिर खराब कौन होता है? अगर मान लो उत्तम ईंधन हमने एलपीजी कहा था, खराब कौन होता है बताइए? लकड़ी वाला चूल्हा पर खाना बनता है, लकड़ी लगा खाना बनाते हैं, तो इसमें प्रदूषण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है, ज़्यादा मात्रा में निकलता है। एलपीजी से भी निकलता है लेकिन कम निकलता है। इससे जो आप जैसे लकड़ी से जलाएंगे या मान लो कोयला वगैरह जलाते हैं, प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। ये प्रदूषण जो है चिमनी से बहुत ज़्यादा होता है आपका, उसमें राख भी बचता है, राख भी बचेगा उसमें। देखते होंगे आप कितना ज़्यादा धूल के कण उड़ते रहते हैं। और इसमें से आपका जो ये तमाम प्रकार के देखिए कितने मिट्टी जो वहाँ होती है उसकी उर्वरता शक्ति भी खत्म हो जाती है। पूरा मिट्टी समझो कि जल वगैरह जाता है। तो ये उत्तम ईंधन के स्रोत नहीं है। तमाम प्रकार से अभी आपको याद भी होगा कि गैस हुए चाहे डीजल वाले इतने गाड़ियाँ हैं, सरकार उसको बंद कर रही है। अच्छा, इसको बंद क्यों किया जा रहा है मालूम है आपको? ना पेट्रोल ये कहाँ खत्म हो गया, कभी खत्म भी नहीं होगा। प्रदूषण के चलते ही बंद हुआ। प्रदूषण जो बढ़ रहा है, प्रदूषण का मतलब क्या हो रहा है, क्यों बढ़ रहा है बता सकते हैं? क्या बढ़ रहा है? जो जैसे प्रदूषण बढ़ने के कारण वहीं पर प्रदूषण बढ़ेगा जहाँ पर कहाँ छुट्टी है भाई, कपड़ा पहन के नहीं आएगा, बढ़िया कान में बांध लो उसको। जहाँ पर पेड़ पौधों की संख्या कम होगी ना, वहाँ पर प्रदूषण बढ़ जाएगा। क्योंकि मान लीजिए एक तो कार्बन डाइऑक्साइड है वायुमंडल में, एक गाड़ियाँ सब चल रही है उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, तो उसकी मात्रा बढ़ जाती है। जहाँ पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पर, जैसे आप देहात में कितना भी गाड़ी चले कोई इफेक्ट नहीं है, क्यों पे पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेते हैं प्रकाश संश्लेषण में, और खींच लेते हैं, फिर वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा होता है नियंत्रित रहती है। तो देखो ये थोड़ी थोड़ी बातें हैं ना जिसकी हम बात कर रहे हैं कि ये जो प्रदूषण की बात हो रही है, ये प्रदूषण वाला ये पाठ है, इसी पर आधारित है आपके। अभी आगे जाएंगे तो कचरा वगैरह के बारे में इसको पढ़ना होगा, इसमें दिया गया। ये जब बातें आपकी होती है इसको इसलिए इसमें डाला गया है कि आप इसके बारे में जानें, लोगों को जागरूक करें कि हमें क्या करना चाहिए, प्रदूषण से बचने के क्या क्या उपाय करना चाहिए। तो अब उत्तम ईंधन तो जान गए, हमको प्रकाश भी मिलता है, ऊर्जा है, विद्युत बल्ब भी उत्तम ईंधन है, इससे कोई प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन अगर लालटेन जलाएंगे तो प्रदूषण होता है, उससे मिट्टी के तेल भी खर्च होगा। सरकार ने साफे मिट्टी के तेल बंद कर दिया, आप देखिए लगातार कमी हो रही है उसकी, प्रदूषण भी फैल रहा है। लोग बेमतलब के देहात में लोग तो बेमतलब के जलाते हैं, इसलिए इसको आप सरकार ने बंद कर दिया। चलो तो एक हेडिंग बना लो, उत्तम ईंधन के स्रोत के विशेषताएं। उत्तम ईंधन उत्तम ऊर्जा के स्रोत की विशेषताएं। अब एक ईंधन लिखेंगे।
उत्तम ऊर्जा के स्रोत की विशेषताएं। सब लोग याद कर लेना, बहुत आसान चैप्टर है ये, समझो आपके लिए गिफ्ट में चैप्टर बनाया गया है, बस जो आप सामने देखते हैं वही लिखना है। स्रोत की विशेषताएं, पहला लिखो सब लोग, उत्तम ईंधन से वायु प्रदूषण नहीं होता है। उत्तम ईंधन से वायु प्रदूषण नहीं होता। उत्तम ईंधन से वायु प्रदूषण नहीं होता है, पहले आपके विशेषता में लिख लो, याद हो जाएगा ना सबको, एकदम कर लेना। दूसरा लिखो, इसमें कोई राख नहीं बचता है, जलाया जाता है राख नहीं बचता है। इसमें कोई राख नहीं बचता है। इसमें कोई राख नहीं बचता। तीसरा लिखो, यह सस्ता होता है। माने विशेषता में लिखा था तो सस्ता तो लिखेबे करे, लेकिन होता नहीं है, 1000 रुपया लग रहा है, लेकिन विशेषता मात्र लिख लो, यह सस्ता होता है। चौथा लिख लो, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। उदाहरण में सीएनजी लिख लो सब लोग। माने एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकता है। आसान तो नहीं होता, गाड़ी पर लाद के लेकर जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी लिख लो। सही कह रहा है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। आज के बाद साइकिल से मोटरसाइकिल तुम जाना ना तो पैदल जाना, उठा के लेके जाना, साइकिल चला जाएगा, खरे उठा नहीं लेंगे, उठा के लेके चल जाएगा। हाँ कुछ देगा भाई, तारा लगे उतना ताकत हो भाई, हम निकल नहीं। एक और लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, उत्तम ईंधन। उत्तम ईंधन सब कारनामा करे वाला लड़का यही जब हमारा सन मोदी जी को चाहिए कि चुन के बुलाए हो। उत्तम ईंधन, अच्छा चंगा, उत्तम ऊर्जा कहे थे ना, वैसे उत्तम ईंधन भी कहेंगे आप। कहोगे कि ऐसे ऊर्जा के क्या कर रहा है भाई अनमोल, कहोगे न ऐसे ईंधन जिसको जलाने पर पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा और प्रकाश मिलता है, उसी को उत्तम ईंधन कहते हैं। लिख लो, ऐसे ईंधन जिसको जलाने पर, सब याद हो जाना चाहिए आप लोग को, ऐसे ईंधन जिसको जलाने पर पर्याप्त मात्रा में प्रकाश और ऊष्मा मिलता है, पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश मिलता है, उसे उत्तम ईंधन कहते हैं। उससे उत्तम ईंधन कहते हैं। आगे लिखो, उदाहरण में लिख लो सीएनजी। कोई बताएगा सीएनजी का पूरा नाम? संश्लेषित प्राकृतिक गैस, इसको हिंदी में कहते हैं कंप्रेस नेचुरल गैस। यन से सी से कंप्रेस, यन से नेचुरल, नेचुरल हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक। जिसे अब लिखो, उत्तम ईंधन के गुण। उत्तम ईंधन के गुण, उत्तम ईंधन के गुण पढ़ा रहे हैं अभी। पहला लिखो, उत्तम ईंधन से पर्यावरण प्रदूषण नहीं होना चाहिए। जो उसको लिखे थे ये वही इसमें भी लिखना है। उत्तम ईंधन से पर्यावरण प्रदूषण नहीं होना चाहिए। उत्तम ईंधन से पर्यावरण प्रदूषण नहीं होना चाहिए। याद है ना सब लोग को?
दूसरा लिख लो, उत्तम ईंधन महंगा नहीं होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, कोई खरीद ले, गरीब व्यक्ति भी इसका सेवन कर सके। उत्तम ईंधन महंगा नहीं होना चाहिए। उत्तम ईंधन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सुविधा होना चाहिए। हाँ, उत्तम ईंधन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सुविधा होना चाहिए। चौथा लिखो, ले जाने में सुविधा होना चाहिए। उत्तम ईंधन में कोई अपशिष्ट पदार्थ नहीं बचना चाहिए। आज हम लोगों ने 5 हेडिंग का जिक्र किया। आप सभी लोग अपने हिसाब से, कोई अपशिष्ट पदार्थ नहीं बचना चाहिए। आप सभी लोग के पास किताब है क्या? 273 पृष्ठ संख्या साइंस में निकाल लो। आप अपने मन से, अपने विचार से, अपने सुंदर विचार से 3 क्वेश्चन दिया गया, तीनों को उत्तर लेकर आएंगे। मैंने पूरा आपको आज लिखवा दिया है। 273 273। अब तीनों उत्तर आपको बता दिया गया। सामाजिक में ये सब बच्चा लोग